गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से आप लोगों के लिए फेज़ रूल का नेक्स्ट स्टेप लेके आई हूँ। आप लोगों ने वाटर सिस्टम के बारे में पिछले लेक्चर में सुना था। अब इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि किसी भी फेज़ डायग्राम का जो असली उपयोगिता है वो है कि जब हम किसी एक हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन पर उसमें कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर चेंज का या कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर चेंज का इफ़ेक्ट स्टडी कर सकें, तो हम समझते हैं कि हमें फेज़ रूल डायग्राम को समझना आ गया है। तो हम वाटर सिस्टम जो हम लोगों ने किया था उसको एक बार इस एस्पेक्ट से समझते हैं, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सिस्टम, राइट। असली उपयोगिता फेज़ डायग्राम की हमें तब मिलती है जब हम चेंजेस फॉलो कर पाते हैं किसी भी कांस्टेंट प्रेशर पे टेम्परेचर के साथ या टेम्परेचर कांस्टेंट पे प्रेशर के चेंज के साथ प्रावस्थाओं में परिवर्तन होने को जब हम समझ सकते हैं, तब हम मानते हैं कि हमें यह फेज़ डायग्राम पढ़ना आ गया है। अब हम इस वाटर सिस्टम का फेज़ डायग्राम देखें। इस फेज़ डायग्राम में आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आएगी P से लेकर S तक। पॉइंट P जो है वो प्रेशर है। इस प्रेशर को हम कांस्टेंट मेंटेन करते हुए जब P से V की ओर बढ़ते हैं, यानी कि हम सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर P पर हीट करते हैं, तो हम देखते हैं कि पॉइंट P से V तक इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन आइस स्टेट फॉर्म्ड है, प्रावस्था ठोस ही रह रही है और आइस मेंटेन है। और आगे P से Q पर बढ़ते हैं तो जो Q पॉइंट है वो कर्व OC पर आ रहा है। कर्व OC जो है वो इक्विलिब्रियम शो करता है ठोस प्रावस्था में और द्रव प्रावस्था में। इस पॉइंट पर टेम्परेचर बढ़ना बंद हो जाता है और वो तब तक स्थिर रहता है जब तक पूरी आइस मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं हो जाती, यानी द्रव जल अवस्था में नहीं आ जाती। Q से जब हम दोबारा टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होते होते पॉइंट R तक पहुंचता है, जो कि हमारा वेपर प्रेशर कर्व पर पहुंच रहा है और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड को रिलेट करता है। Q जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को रिलेट कर रहा था, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट है, जहाँ पर एक एटमॉस्फेयर पे बर्फ़ जो है वो जमना शुरू होती है, पानी बर्फ़ में बदलना शुरू होता है। या हम अगर प्रेशर कम से ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कम से बढ़ा रहे हैं प्रेशर को, तब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ जो है वो पानी में बदलना शुरू होती है। इसी प्रकार R जो है वो O और B कर्व पर आ रहा है, जो कि वेपर प्रेशर कर्व है। ये R जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे पड़ता है। अब कांस्टेंट प्रेशर P पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे टेम्परेचर फिर अरेस्ट हो जाएगा, यानी रुक जाएगा, अब आगे बढ़ेगा नहीं। जो हम हीटिंग प्रोसेस कर रहे हैं वो हीट किस काम आएगी? लिक्विड को वेपर स्टेट में कन्वर्ट करने में। और जब तक पूरी द्रव अवस्था वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं हो जाएगी तब तक ये टेम्परेचर 100 ही रहेगा। उसके बाद जब हम दोबारा हीट करेंगे तो टेम्परेचर वापस इंक्रीज़ होना शुरू होगा और S जो है टेम्परेचर जो है वो S पॉइंट तक या किसी T2 टेम्परेचर तक पहुंच जाएगा। ये हमें लाइन मिलती है PVQRS, जिसमें V और S जो है वो इंटरमीडिएट पॉइंट्स हैं, पर असली चेंजेस मिलते हैं P से Q में और Q से R में, जो कि पॉइंट्स हैं फ्यूजन कर्व और वेपर प्रेशर कर्व में। जब प्रावस्थाएं बदलती हैं, ठोस अवस्था जो है वो द्रव में आती है Q पॉइंट पर और द्रव अवस्था जो है वो वाष्प अवस्था में आती है R पॉइंट पर। तो हमको मालूम है किसी भी प्रेशर पे, यहाँ पे हमने प्रेशर P जो है 1 एटमॉस्फेयर से थोड़ा ज़्यादा लिया है, तो Q जो है वो 100 से, क्योंकि प्रेशर थोड़ा ज़्यादा लिया है तो वो 100 से टेम्परेचर थोड़ा सा कम आएगा, 0 से थोड़ा सा कम आएगा 1 एटमॉस्फेयर पे लेते, तो ये पॉइंट जो है Q एग्जैक्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पड़ता है। उसी तरह से R पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से मामूली सा कम है, क्योंकि प्रेशर मामूली से ज़्यादा है। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर लेते तो ये पॉइंट जो है वो
100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही पड़ता है। पर हाँ, Q और R पे जो टेम्परेचर थमा है, जो टेम्परेचर रुका है, हीटिंग से टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, वो इसलिए क्योंकि प्रावस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आ रहा है Q पे, और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था वाष्प अवस्था में आ रहा है R पर। क्लियर? इसी प्रकार से हम एक बार अब टेम्परेचर कांस्टेंट करके प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे। अब आप देखिए लाइन V से, वर्टिकल लाइन पे नज़र डालिए, V से लेकर T तक। T जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा कम पे रखा गया है। इस 0 डिग्री से नीचे के टेम्परेचर पे अगर हम डाउनफॉल देखें कि प्रेशर को कम करने पर क्या होता है, तो लाइन V से नीचे उतरना शुरू होती है और सीधे टकराती है U पर। U पॉइंट सब्लिमेशन कर्व है, यानी अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर T जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा कम है पर प्रेशर डिक्रीज़ करना शुरू करें, 1 एटमॉस्फेयर से नीचे आएँ, तो U पर जो प्रेशर पहुंचता है उस अवस्था पे सब्लिमेशन कर्व है, वहाँ पर ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तन होता है जल का। ओके, और U से फिर नीचे करेंगे तो प्रेशर वाष्प का कम होगा, पर टेम्परेचर हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, और वाष्प का प्रेशर कम होगा, बाकी प्रावस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह हम एरियाज़ की सिग्निफिकेंस भी इसी कर्व में समझ सकते हैं। आपको इस कर्व में एक डॉटेड लाइन से क्रॉस बना हुआ दिख रहा है, जो जा रहा है A पर, C से C डैश और B से B डैश। ये एरियाज़ की सिग्निफिकेंस को दिखाता है। पॉइंट A जो है कर्व OC पर पड़ रहा है, और इसकी मदद से हम एरियाज़ की सिग्निफिकेंस समझेंगे। इस पॉइंट पर जल की दो प्रावस्थाएं, ठोस और द्रव, साम्य अवस्था में है। आपको एरियाज दिख रहे हैं, राइट साइड में लिक्विड स्टेट है और लेफ्ट साइड में सॉलिड स्टेट है, आइस और वाटर। अब ये जो प्रावस्था है वो AB लाइन से दिख रही है कि अगर हम इसी तरह से टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर, तो वाटर जो है वो आइस में फ्रीज़ हो जाएगा, जो कि AB डैश लाइन से दिख रहा है। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, यानी A से C की तरफ जाते हैं, तो आइस जो है मेल्ट हो जाती है वाटर में, और प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं तो वाटर जो है फ्रीज़ हो जाता है आइस में, जो हमें AC डैश से, दैट इज़ A पॉइंट से नीचे की तरफ C पे डैश लगाना चूक गए हैं, AC डैश होगा, वो आइस बन जाता है। एक बार फिर से देखिए, A इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अगर हम A से B की तरफ चलते हैं तो
पूरा जो सिस्टम है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ए से बी डैश बाईं तरफ जाते हैं और आइस वाले एरिया में आते हैं तो पूरा पानी फ्रीज़ हो जाता है और बर्फ़ बन जाती है। और अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट करते हुए प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं, यानी ए से ऊपर जाते हैं सी की तरफ, तो जो है वो पूरा द्रव अवस्था आ जाती है। और अगर हम नीचे प्रेशर डिक्रीज़ करते हैं और नीचे की तरफ आते हैं इसी लाइन पर, तो पूरा द्रव जो है वो बर्फ़ में फ्रीज़ हो जाता है, जम जाता है। तो ये इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन द सिस्टम है। और एक में हमने दो तरीके से इसको समझा है, अलोंग द लाइंस P2S एंड V2T, और दूसरा हमने ए पॉइंट पर इक्विलिब्रियम कर्व पर, OC इक्विलिब्रियम कर्व पर एक पॉइंट ए ले लिया और उसको हमने 4 डायरेक्शंस में मूव करने पर क्या होता है वो समझा। और इसके साथ वाटर सिस्टम ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट में हम सल्फ़र सिस्टम देंगे।